राजस्थान में, जिस राजस्थान में पूरे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लिए गए जाते हैं, मातृशक्ति ने राज किया, उसी राजस्थान में ऐसे कृत्य होते हैं। और छोटे बच्चों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए, पूरे भारत के लिए दुखद घटना है और डूब कर मर जाने वाली बात है कि आज की तभी हमारी बेटियों को और बच्चों को न्याय मिलेगा। और ये रणजीतपुरा बीजू गांव में जहां 3 दिन पूर्व एक मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य घटनाक्रम में जहां पूरे राजस्थान भर में आक्रोश की दौड़ जो है वो लहर दौड़ उठी है, उसी को लेकर पूरे 36 कौम जो है वो भी उस मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आगे आ रहे। वहीं सेन समाज द्वारा आज जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जी सर, आज आपने पिछले 4 दिन से सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मैं 36 को संख्या में डटे हुए, उसकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत न्याय मिला है। अभी न्याय मिलना बाकी है और सहायता राशि दे और जिनके उनके जो सहयोगी है, हत्यारा एक नहीं हो सकता, एक आदमी मिलकर ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकता। तो या तो उसको किसी का संरक्षण है या परिवार का संरक्षण है या कोई राजनेता का संरक्षण है। हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरा। अच्छा, आप वहाँ घटनास्थल पर मौजूद है, क्या स्थिति है वहाँ स्थिति ये है कि पिछले 3 दिन से प्रशासन द्वारा जो नहीं दिया गया। मैं 2 दिन से वहीं था। आज मॉर्निंग में भी फला व्यक्ति है नाम के उच्चारण से संबोधित किया कि ये व्यक्ति है, और पर हमारा मांग यही है कि केवल उस दोषी का जुर्म कबूल करने के अलावा जो हमारी और जिस राजस्थान में हमारे मातृशक्ति वसुंधरा ने, उसी राजस्थान में, जिस राजस्थान में पूरे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लिए गए जाते हैं, उसी मातृशक्ति ने राज किया, उसी राजस्थान में ऐसे कृत्य होते हैं। और छोटे बच्चों खाली एक समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए, पूरे भारत के लिए दुखद घटना है और डूब कर मर जाने वाली बात है कि आज ऐसे नारे लगाने, खोखले नारे से कुछ नहीं होगा। और सर्व समाज के भाइयों से बहनों से निवेदन करूंगी कि अपने की वो आपकी रक्षा करेंगे। जिस प्रशासन में, जिस सरकार में रेबीज लगाकर सम्मानित किया जाता है, उससे लड़नी पड़ेगी, तभी हमारी बेटियों को और बच्चों को न्याय मिलेगा। और मैं सर्व समाज निवेदन करूंगी कि ये बच्ची अपनी बच्ची है, आप ये मत समझो सेन समाज की है या एक गांव की है या एक जिले। न्याय में आप सम्मिलित हो और इस बच्ची की पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हाथ डालने से पहले कांप जाए, उसकी रूह भी क्यों ना, अगर वो गलत है तो उसको 1-2 का अगर चौराहे पर फांसी दी जाए। फलाना नंगा ढीकड़ा नंगा है, तो जो नंगे काम कर रहे हैं उन्हें नंगे चौराहे पर लाके क्यों नंगा नहीं मारते वाले ऐसे बच्चों को, दुष्कर्म करने वाले और जो भी दोषी है उन्हें भरे चौराहे पर नंगा करके फांसी दी जाए, ताकि दूसरे की हिम्मत ना हो कि किसी बच्ची पर, किसी निर्दोष पर वो हाथ डाल सके। हम भी प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि कोई भी बेटी हो, चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की कहीं भी हो, आज हर घंटे में कितनी बेटियां लापता हो रही है, बेटियों पर रेप हो रहा है और रेप वालों को हर 3 महीने से बेल मिल रही है। तो हम प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप जो नारा देते हो ना, उस पर क्रियान्वित भी करो, उस पर कार्रवाई करो। ये जो बज्जू गांव में घटना घटी है, नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया है, ये एक तरह से सिर्फ सैन समाज ही नहीं, 36 कौम के साथ गलत हरकत हुई है। और 36 कौम ने जो सहयोग किया, 3 दिन से धरना प्रदर्शन करके न्याय दिलाने के लिए, मैं 36 कौम का भी आभार प्रकट करता हूं। और ख़ासकर मैं सोशल मीडिया को भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस तरह से इस कांड को मतलब उजागर किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से आज पूरे राजस्थान के अंदर हर जिला तहसील के अंदर ज्ञापन दिए गए हैं और बच्ची को न्याय मिलेगा और जो जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको फांसी मिलनी चाहिए। इसी के साथ हम संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। मैं सबसे पहले ये जो मीडिया है, बज्जू है, बीकानेर है, जोधपुर है, कहीं कर भी जो भी है मीडिया, सबसे बड़ा मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में ये जोधपुर संपूर्ण सेन समाज और 36 कौम, ये बज्जू और बीकानेर ज़िले की जो जनता है, उस 36 कौम जिन्होंने हमने वहाँ जाके आए हैं, 3 दिन रह के आए हैं, वहाँ का माहौल देखा है। जो 36 कौम के राजपूत वगैरह, जो विष्णुई हैं, जो भी अन्य जाति है, वहाँ दिन रात भूखे प्यासे बैठे हैं रोड पर।
बड़े बुजुर्ग ठंड में, तो उनका पूरा सपोर्ट की वजह से आज हमारी सरकार थोड़ी बहुत मांग है ये मान रही है। ठीक है, 3 दिन मार्केट व्यापारी हमारे साथ वहाँ पूरा समर्थन है, वो पूरे खाने की व्यवस्था व्यापारी लोग कर रहे हैं। तो मैं सबसे जोधपुर समाज की तरफ से उनका बहुत ही दिल से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके इतने बड़े सहयोग की वजह से आज हम कुछ ये न्याय की उम्मीद रखी है। जहां आज जोधपुर जिला कलेक्टर को सेन समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जहां उनकी प्रमुख मांगे आपने सुनी होगी कि एक मासूम बच्ची अपने घर से परीक्षा केंद्र के लिए परीक्षा देने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से बीच में उसके साथ एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, उसके साथ हुए जघन्य अपराध में, जिसने पूरे राजस्थान भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। ये सिर्फ एक सेन समाज की बेटी नहीं बल्कि पूरे 36 कौम की बेटी के साथ ये अपराध हुआ है। अभी देखना ये होगा कि प्रशासन इस बेटी के साथ हुए अन्याय को, जहां पर उस दोषी को फांसी होगी या इस तरीके से घटनाएं जो है वो और भी हमें राजस्थान और पूरे देश भर में देखने को मिलेगी। जहां आधुनिक समय है, बच्चियां जो है वो आज भी सुरक्षित नहीं है। बच्चियां अपने घर से अकेली नहीं निकल सकती है। जिस तरीके से अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहा है, अब सरकार इस तरीके से घटनाक्रम को देखकर किस तरीके से निर्णय लेती है वही देखना होगा। तो देखिए, ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स किल्ला खट्टा के साथ जुड़े रहिए।